नमस्कार, एसटीवी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं स्पेशल कोरोना बुलेटिन। मैं हूं अंसारुल हक। मौजूदा समय में आंकड़ों के हिसाब से कोविड के जो हालात हैं थोड़े बेहतर नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन अब भी जो सिचुएशन है, जो हालात हैं वो बहुत ख़राब हैं और इससे निपटने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। आज के इस कोरोना बुलेटिन में हमारे सहयोगी रणधीर कुमार आपको बताएंगे कि पूर्वी चंपारण में क्या हालात हैं, खासतौर से गांव की क्या स्थिति है। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार सहित पूर्वी चंपारण जिले के लिए राहत की खबर है। अब प्रतिदिन मिलने वाले संक्रमितों की संख्या में कमी नजर आ रही है। सूबे में लगे लॉकडाउन के बीच संक्रमितों की संख्या में आई कमी लोगों को सुकून देने वाली खबर है। शनिवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक जिले में 4473 लोगों की जांच में 147 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले, जबकि विगत 8 मई को एक ही दिन में जिले में सर्वाधिक 496 संक्रमित मरीज मिले थे, जिसके बाद से आंकड़ों में कमी देखी जा रही है। वहीं जिले में अभी 2881 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं, जिनमें से 328 मरीज जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर में, जबकि 2538 कोरोना संक्रमित मरीज जो हैं वो होम आइसोलेशन में हैं, जबकि 15 को रेफर किया गया है। इस बीच शनिवार को कोरोना से 2 मरीजों की मौत हो गई, जिसके साथ जिले में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या 132 हो गई है। वहीं राहत की बात है कि 182 होम आइसोलेशन में रहने वाले तथा 10 डीसीएचसी में रहने वाले मरीज यानी कुल मिलाकर 192 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए गए। वहीं वैक्सीनेशन पर भी स्वास्थ्य विभाग का खासा जोर है। अब तक जिले में 3,64,897 व्यक्तियों को कोरोना से बचाव का टीका दिया जा चुका है। इनमें से 3,04,365 को फर्स्ट तथा 60,532 लोगों को सेकेंड डोज का वैक्सीन लगाया जा चुका है। वहीं गांव की अगर मैं बात करूं तो यहां लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। प्रशासन को देख लोग दुकानें बंद कर देते हैं और जाते ही फिर दुकानें शुरू हो जा रही है और गांव के लोगों का घूमना जारी है, हालांकि आम दिनों के मुकाबले कम जरूर है। जिले में आ रही कोरोना के आंकड़ों को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि जल्द ही पूर्वी चंपारण कोरोना संक्रमण से मुक्त होगा और हम फिर खुली हवा में सांस ले सकेंगे। इसके अलावा सादिक से हम जानेंगे कि ताज़ा आंकड़े क्या कह रहे हैं पूरे देश के, खासतौर से बिहार और नॉर्थ बिहार के। लेकिन इस बीच आज के इस कोरोना बुलेटिन में हम शुरुआत करते हैं मोतिहारी। कोरोना संक्रमण की अगर बात करें तो जहां देश में एक तरफ लोग काफ़ी परेशान और चिंतित दिख रहे थे, वहीं अब राहत भरी खबर अब ये आ रही है कि पिछले लगातार 9 दिनों से कोरोना संक्रमण की दर जो है वो कम होती हुई दिख रही है। वहीं रिकवरी रेट जो है वो डे बाय डे बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। जितने नए संक्रमित मरीज पाए जा रहे थे उससे ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं, तो ये एक वाकई में राहत भरी खबर है देश में। हालांकि अभी भी ये नतीजा जो मिला है वो लॉकडाउन के वजह से ऐसा दिख रहा है। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेपरवाह होकर के मार्केट में अभी भी घूमते और टहलते नजर आ रहे हैं। अगर वे लोग भी अगर अपने पे अंकुश लगाएं तो ये दर जो गिरती हुई दिख रही है और भी इसमें तेजी से कमी आने की उम्मीद जगने लगेगी। अब अगर पूरे देश की बात करते हैं तो हिंदुस्तान में जो पिछले 24 घंटे में नए संक्रमित मरीज पाए गए हैं उनकी संख्या 3,11,170 है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम संक्रमण के बाद अगर नज़र डालते हैं कि रिकवरी रेट की क्या स्थिति है तो उसमें देखा जाए तो 3,62,437 लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना पर फतह हासिल कर लिया है पिछले 24 घंटे में, तो ये एक बेहतर संकेत है। वहीं मरने वालों की संख्या की बात करें तो 4,077 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज थे जो पूरे देश से पिछले 24 घंटे में अपनी जान गंवा बैठे हैं। वहीं अगर बिहार की अगर हम बात करते हैं तो बिहार में अभी भी एक्टिव मरीजों की संख्या जो है वो 82,486 बताई गई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो न्यू केसेस की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 7,336 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज थे जो एक्टिव पाए गए हैं। उसी के साथ अगर हम डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो मरीजों ने कोरोना संक्रमण पर फतह हासिल कर अपने घर वापस लौटे हैं उनकी संख्या 14,340 बताई गई है। तो वाकई में ये राहत भरी खबर है कि देश और बिहार दोनों में ये आंकड़े जो हैं वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार की अगर बात करते हैं तो यहाँ कोरोना संक्रमण का जो दर है वो 6.65 पे आ चुका है। तो वाकई ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। लेकिन फिर भी उन लोगों से अपील है कि जो बाहर अभी भी मस्ती कर रहे हैं और बेवजह मार्केट में जा रहे हैं वो अगर परहेज करें तो शायद ये दर बहुत तेजी से और नीचे आएगा। अब अगर बात करते हैं सीवान की तो सीवान में पॉजिटिव केस की संख्या
13,241 बताई गई है। वहीं अगर डिस्चार्ज मरीजों की बात करें तो 11,621 कोरोना संक्रमित मरीजों ने कोरोना पे फतह हासिल कर अपने घर वापस लौट चुके हैं। मरने वालों की संख्या 69 बताई गई है, जो सरकारी आंकड़े मिले हैं 15 मई को उसके अनुसार। वहीं अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1551 ऐसे कोरोना संक्रमित मरीज हैं जो अभी भी एक्टिव बने हुए हैं सीवान में 15 मई के रिकॉर्ड के अनुसार। जांच की अगर बात करते हैं तो एंटीजन किट से 1212 लोगों की जांच की गई, जिसमें 80 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। साथ ही साथ ट्रूनेट मशीन की बात करें तो 109 लोगों की जांच की गई ट्रूनेट मशीन से, जिसमें 14 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो कुल मिलाकर के 1321 लोगों के संक्रमण की जांच हुई, जिसमें 94 कोरोना पॉजिटिव मरीज सीवान में पाए गए हैं, जो 15 मई के सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार। तो राहत भरी खबर यह है कि अब सीवान में जो लगातार 400 और 350 के पार मरीजों की संख्या मिलती थी, उसमें काफ़ी नीचे उतरता हुआ ये आंकड़ा दिख रहा है और अब मरीजों की संख्या 100 से नीचे आ गई है। थोड़ा अगर और संयम हम बरतें तो शायद ये आंकड़े और भी बेहतर हो सकते हैं। तो लगातार हमारी भी प्रयास यही है कि हम सामाजिक दायित्व की पूर्ति करते हुए अपने आप को मार्केट और सोशल डिस्टेंसिंग का जो गाइडलाइन है या फिर कोविड प्रोटोकॉल जो है उसको मेंटेन करें, ताकि ये आंकड़े जल्द से जल्द नीचे जाएं और हम समाज को फिर एक बार कोरोना मुक्त बना करके देश को उन्नति और बिहार को समृद्ध बनाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। शहर में या फिर पूर्वी चंपारण ज़िले में कोविड से निपटने के लिए किस तरह की तैयारियां हैं और किस तरह से निपटा जा रहा है, इस वक्त ज़िला पदाधिकारी शीर्षद कपिल अशोक हमारे साथ हैं। तो हम सीधे उनसे जानते हैं कि सर, बहुत बहुत स्वागत है STV न्यूज़ पर। थैंक यू, धन्यवाद। कोरोना जैसी भीषण आपदा से निपटने के लिए आपके प्रयास को बहुत सराहा जा रहा है। निसंदेह आपने इस पीरियड में बहुत सारे अच्छे काम किए हैं और हर मुमकिन एक जो ज़्यादा पैनिक की सिचुएशन है वो क्रिएट ना हो, इसके लिए आपने कोशिश की है। अभी क्या सिचुएशंस हैं और किस तरह से ज़िला प्रशासन इस भीषण महामारी से निपट रहा है? अराउंड 3000 हमारे एक्टिव केसेस पूर्वी चंपारण ज़िले में अभी है। टेस्टिंग अराउंड हम 5000 करते हैं डेली, और वैक्सीनेशन भी एज़ पर द सप्लाई। अभी 4 दिन पहले हमको सप्लाई मिला था 23,000, उसमें से 22,000 हमने ऑलरेडी कंक्लूड किया है। तो ये हो रहा है। लेकिन जो तैयारी की जहाँ तक सवाल है, एक तो है टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, ट्रैकिंग एंड देन जो है हमारा जो वैक्सीनेशन जो है, जिसको हम कहते हैं कि इम्यूनिटी बिल्डअप सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी लाना है, ये है। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है, हमारे पास सरकारी तंत्र पे हमारे 6 DCHCs मौजूद है। सदर अनुमंडल में है पकड़ी दयाल, चकिया, ढाका, रक्सौल, इसके बाद अरेराज और चकिया में भी है। और 4 डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स हैं, बल्कि 5 है। एक डंकन हॉस्पिटल रक्सौल, SRP रक्सौल है, शरण हॉस्पिटल है, रहमानिया हॉस्पिटल है और मनी हॉस्पिटल भी अभी जो है उनको भी हमने DCHC का दर्जा दिया है। वहाँ पे पेशेंट्स ट्रीट हो रहे हैं। अभी हम देखते हैं तो हमारे ज़िले में हम कह सकते हैं कि सेकेंड वेव का पीक पीरियड पे हम है और ये कुछ दिनों तक रहेगा, तो सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। ग्रामीण स्तर पे भी जो है केसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं और ट्रैकिंग और टेस्टिंग भी हमने ग्रामीण स्तर पे अभी शिफ्ट किया है। और वैक्सीनेशन भी जैसे ही हमारा, क्योंकि जो लोग मोबाइल फ्रेंडली है दे कैन इजीली रजिस्टर्ड ऑन कोविन पोर्टल, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं उनके लिए हमको स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव करना पड़ेगा और उनको लाना पड़ेगा। जैसे कि रोड पे कुछ असहाय लोग होते हैं जिनके पास मोबाइल भी नहीं रहता है, रिक्शा पुलर्स है, ठेला वेंडर्स है, तो उन लोगों को भी हमको लेना पड़ेगा। कुछ जीविका की दीदियाँ है जो गरीब गांव में टोले में रहती है, उनको भी हमको लेना पड़ेगा। तो ये भी हमारा पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। एक बार बार लोगों की ये शिकायत आ रही है सदर हॉस्पिटल के रिगार्डिंग कि वहाँ पे ऑक्सीजन रेगुलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की समस्या आ जा रही है, वेंटिलेटर के इशूज़ हैं। तो एक्चुअल में क्या हालात हैं? पिछले दिनों एक डेथ भी हुआ था, एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें ये शिकायत खुले तौर पे कही गई थी। तो अभी वहाँ पे एक्चुअल स्थिति क्या है? रेगुलेटर पर्याप्त हैं? ऑक्सीजन की क्या सिचुएशंस हैं वहाँ पे? रेगुलेटर अभी नेक टू नेक है मैं कहूँगा। उसके बाद जो है ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हमारे पास है पर्याप्त, उसमें कोई दोहमत नहीं है। लेकिन पेशेंट नहीं चाहता है कि ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर पे हम जाए, क्योंकि उसका सप्लाई एक लिमिटेड रहता है।
5 लीटर्स पर मिनट या 8 लीटर्स मैक्सिमम पर मिनट पे जाता है। सिलेंडर का 15 लीटर्स तक जाता है, तो लोग सिलेंडर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जहाँ तक सवाल है कि एक वीडियो जो वायरल हुआ था, वहाँ पे जो हमारी कमेटी है वहाँ पे गठित की गई, सिविल सर्जन, एसी एंड वहाँ के सुपरिटेंडेंट वगैरह, इन लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस मामले में जो व्यक्ति पेशेंट आया था वो ब्रॉड डेड था। ओपिनियन भी उनको बताया गया था बाहर, क्योंकि एडमिट करने से पहले उसको चेक किया जाता है, एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम जिसको बोलते हैं। लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर उनका नाराज़ी था कि उनका कहना था कि आप कर ही लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, लोग आक्रोशित रहते हैं। हमारा भी इंटेंशन है कि उनको सुविधा उपलब्ध करा देना। और दूसरी बात है कि क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए DCH जिसको बोलते हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जो है बेतिया मेडिकल कॉलेज को डेजिग्नेट किया गया है। जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पेशेंट होते हैं उनको हम वहाँ रेफ़र करते हैं। और जो ICU हमारा है, वो ICU में जो वेंटिलेटर्स फंक्शनल हैं, बेसिकली उनका काम है कि स्टेबलाइज़ करना पेशेंट को, क्रिटिकल पेशेंट्स को। और मोस्ट ऑफ द केसेस को जो है हम रेफ़र करते हैं बेतिया में, जो हाईली क्रिटिकल है मेडिकल कॉलेज में, क्योंकि हायर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके द्वारा दिया गया है। सर, ग्रामीण इलाकों में अब जो है ये बढ़ रहा है, कोरोना पैर पसारना शुरू कर दिया है, तो वहाँ पे किस तरह का मैकेनिज़्म है जो काम कर रहा है, किस तरह से वहाँ पे मदद पहुँचाई जाएगी? क्योंकि अब जो है हालात गाँवों की तरफ ज़्यादा चिंता बढ़ा रहा है। ग्रामीण भाग में एक तो अवेयरनेस की थोड़ी सी कमी है, तो पहले तो अवेयरनेस लाने के लिए जो अभी काम किया जाएगा, उसमें आंगनवाड़ी के हमारे जो टीम्स है, जीविका के जो टीम्स है, विकास मित्र है, पंचायत सचिव, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट वगैरह भी जो है पंचायत स्तर पे, उनको भी हम मोबिलाइज़ कर रहे हैं। इसके अलावा भी जो है हमारा यहाँ पे जो होम आइसोलेशन पे लोग हैं, उनके लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से हम फॉलोअप ले रहे हैं, क्योंकि संख्या बहुत ज़्यादा है, 3000 के करीब है। तो एवरी होम आइसोलेशन पेशेंट के डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम से नहीं पहुंचा जा सकता है, तो प्रखंड लेवल के कंट्रोल रूम से इसको पहुंचवाने के लिए BDOs और वहाँ के MOICs को निर्देश दिया गया है। RBSK की टीम्स जो होती है हमारी, वो भी मोबाइल वैन से रैंडमली जो है होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के घर में जाती है, और डेली का 50 का उनको टारगेट कहा गया है। उसमें थोड़ा बहुत कभी कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कभी कम भी होता है, एज़ पर द पेशेंट्स कंडीशन जो है। तो ये लोग अभी एक डायरेक्शन हमने दिया है कि जो है मेडिसिन्स जो है, एटलीस्ट कोविड की मेडिसिन जो है रात में भी लोगों को उपलब्ध हो सके, एटलीस्ट रात 10 बजे तक जो है। तो इस संदर्भ में व्यवस्था करने के लिए सिविल सर्जन को एक आधा घंटा पहले ही हमने बताया गया है। जनरली ऐसा पाया गया है कि OPD ख़त्म होने के बाद जो है वहाँ पे स्टोर में दवाई नहीं मिलती है या कोई अटेंड डॉक्टर नहीं करता है टाइप से, तो वो भी नहीं रहे। तो ये तैयारी अभी हमने की है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इसमें एनहांसमेंट करेंगे ताकि भविष्य में अगर कोई अन्य बीमारी आ जाए तब भी जो है हम उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करें। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो ज़िला पदाधिकारी सिरसत कपिल अशोक का साफ तौर से कहना है कि सिचुएशंस जो जिस तरह के हैं उसमें तमाम सुविधाओं को एनहांस करने की कोशिश हो रही है।